हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 14 हनुमद वर्णित राम वृतांतः न्यूज़ रिगार्डिंग राम नरेटेड बाय हनुमान। हनुमान के द्वारा वर्णन किया गया राम का समाचार, इसे पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है जिसमें हमने इस चैप्टर के कुछ हिस्सों को लिया है। बचे हुए हिस्सों को हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। इन संस्कृत लिटरेचर वाल्मीकि इज कंसिडर्ड द आदि कवि। द अनुष्टुप meter which has been used and is still in use in great measure in Sanskrit literature is believed to have been invented by Valmiki. As the Ramayana was composed by him, it is called the Adi Kavya, and as he was a rishi, it is also called Arsha Kavya. संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि आदि कवि है। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत साहित्य में व्यापक रूप से उपयोग किए और उपयोग हो रहे अनुष्टुप छंद के आविष्कर्ता भी वही है। उन्होंने इसको इन्वेंट किया है। आदि कवि होने के कारण उनका रामायण संस्कृत का आदि काव्य और उसी तरह ऋषि होने के कारण आर्ष काव्य कहलाता है। द रामायण हैज़ 7 कांड। द फर्स्ट कांड is Adi Kand and the last was Uttar Kand. It is estimated that there are a total of 24,000 slokas in the Ramayana and hence it is also called Chaturvinsati Sahasri Sahinta. रामायण में 7 कांड है। पहला कांड आदि कांड और अंतिम कांड उत्तर कांड है। कुल मिलाकर रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं। इस कारण इसे हम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। इन एंशियंट टाइम्स व्हेन ऑल बुक्स वर रिटन बाय हैंड, द रामायण टू हैज़ बीन रिटन इन मैनी स्क्रिप्ट्स, कलेक्टिंग मैनी सच manuscripts from India and abroad. Department of Indology MS University has prepared a free from fault edited version. यहाँ पे प्राचीन काल में हम देखते हैं कि जब सभी ग्रंथ हाथ से लिखे जाते थे तब रामायण नामक ग्रंथ भी अनेक लिपियों में हाथ से लिखा जाता रहा है। देश विदेश से ऐसे अनेक हस्तलिखित ग्रंथ इकट्ठा किए गए और उस पर से रामायण का एक शुद्ध सुंदर संस्करण प्राच्य विद्या मंदिर MS यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया। The following verses have been taken from the Sundarkand of Ramayana. Hanuman goes to Lanka and meets Sita in Ashok Vatika. In order to convince Sita that he really is a messenger of Ram, he shows her Rama's ring and also narrates in short the major events of Ram's life so far. During this, he also describes Rama's qualities. We should remember that these qualities have made Ram great, and if we are able to imbibe these qualities, we too can become great. This is what we have to learn from this lesson. रामायण के सुंदर कांड में से प्रस्तुत पद लिए गए हैं। हनुमान लंका जाकर अशोक वाटिका में सीता जी से मिलते हैं। राम के मैसेंजर के रूप में हनुमान माता सीता को स्वयं पर विश्वास दिलाने के लिए राम की अंगूठी देते हैं और राम के जीवन की अब तक की सारी घटनाओं को संक्षेप में वर्णन करते हुए बताते हैं। इस दरमियान हनुमान राम के गुणों का भी वर्णन करते हैं। इन्हीं गुणों के कारण राम महान है और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे अंदर भी ऐसे ही गुण होने चाहिए, तभी हम महान बन सकते हैं। इसी वास्तविकता को प्रस्तुत पाठ के माध्यम से
सीखना है हमें। राजा दशरथो नाम रत्कुंजर वाजिमान पुण्यशीलो महाकीर्ति ऋजुराशिन महान यशः। There was a king by the name Dasarath who was very famous, straightforward, righteous, rich in glory, possessing chariots, elephants and horses. दशरथ नामक राजा रथ, गज और अश्वों वाले पुण्य स्वभाव वाले महान कीर्ति वाले सरल और बहुत यशस्वी थे। जो दशरथ राजा थे वो रथ को चलाने वाले, गज और अश्वों वाले, पुण्य स्वभाव वाले, महान कीर्ति वाले, सरल और यशस्वी थे। तस्य पुत्र प्रियो ज्येष्ठा अधिपनिभाननः रामो नाम विशेषज्ञ श्रेष्ठ सर्वधनुष्मताम्। His eldest son Ram, who is dear to him, is the best among all the archers, who has excellent knowledge and whose face is like the moon. राम नामक उसके प्रिय सबसे बड़े पुत्र चंद्र समान मुख वाले, विशेष ज्ञान को धारण करने वाले और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। जो राम जी थे वो दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, सबसे प्रिय पुत्र थे और नॉलेज में एक्सीलेंट थे। वो उनका जो फेस था वो चंद्रमा के समान था और सबसे बड़े धनुर्धारी थे वो। रक्षिता स्वस्य वृतस्य स्वजनस्यापि रक्षिता रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परम तपः। Ram is the one who guards his own conduct, protects his own people, protects the earth, religion and subdues enemies. उसके आचरण के रक्षक थे वो, लोगों के, उसके बंधुओं के रक्षक थे, जगत में धर्म के रक्षक थे और शत्रुओं में संताप देने वाले थे, शत्रुओं को मात देने वाले थे। तो ये राजा राम का गुण है कि वो आचरण के रक्षक थे, बंधुओं के रक्षक थे, जगत में धर्म के रक्षक थे, शत्रुओं को पराजित करने वाले थे। तस्य सत्यास भी संधस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः स भार्यः सह च भ्रात्रा वीरः प्रजेतो वनम्। He the brave one set out to the forest along with his wife and brother by the order of his old father who was true to his promise. वह सत्य के संकल्प वाले थे राम। वृद्ध पिता के कहने से वे अपनी पत्नी के साथ और भाई के साथ वन में प्रस्थान किए। उन्होंने अपने पिता के आज्ञा का पालन किया और माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वो वन में प्रस्थान किए। तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावता राक्षसा निहिता शूरा बहवा कामरूपिणः। There in the great forest, while pursuing the animal to be hunted, he killed many brave demons who assumed form according to their desire. यहाँ पे बताया गया है कि राम विशाल वन में शिकार के पीछे भागते हैं और अपनी मर्जी के अनुसार रूप लेने वाले जो शूरवीर राक्षस को वो नष्ट कर देते हैं। तो जब वो वन में गए थे तो उनको अनेक राक्षसों का सामना करना पड़ा था। जो राक्षस अपने मर्जी से अलग अलग वेश धारण करके उनको परेशान करने आते थे, तो ऐसे राक्षसों को उन्होंने नष्ट कर दिया, उनको उन्होंने मार गिराया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी, जिसमें हमने देखा कि राम जी जो है वो दशरथ के प्रिय पुत्र हैं। दशरथ राजा जो पुण्य स्वभाव वाले हैं, महान कीर्ति वाले हैं, सरल और बहुत यशस्वी हैं। राम जी उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं जिनको वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। राम जी चंद्रमा के समान मुख है, जिनका ज्ञान को धारण करने वाले हैं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। कैसे उन्होंने अपने पिता का आज्ञा का पालन करते हुए वो अपने
पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में गए। उम्मीद है आपको ये पोएम समझ में आया होगा, इसके अर्थ समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।